सुंदर भजन सुनाया, समय पर सुनाया कि अब भोलेनाथ सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया? बिल्कुल अंधकार था। कौन आया सबसे पहले? बिल्कुल अंधकार था। तत् सत ब्रह्म यानी सत्य आया, और सत्य ही तत्व है। तत्व यानी जिसका विनाश नहीं होता, और वही ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? शिव, निराकार। लेकिन ये निराकार रूप आया सत्य। अब वही सत्य स्वरूप आज अपनी इच्छा से साकार रूप धारण करने वाले हैं। ध्यान देना, पृथ्वी पर केवल सत्य नाम आया, शब्द ब्रह्म आया, तत्सत ब्रह्म। अब वही सत्य स्वरूप ब्रह्म साकार रूप में आने वाले हैं। क्यों? कि अब सृष्टि की रचना करनी है। इसीलिए उन्होंने यही भजन निकला है, अपना आप निकलता है स्वरों की। देवी सरस्वती ये रचा है सृष्टि ने, क्या निकाला? दोबारा बोलो। अपना पाया है, क्योंकि अब सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। ये ना सोचे कि आप गा रहे हो, ये शिव की वाणी निकल रही है। शिव कथा शिव का वाग में स्वरूप है। वहां से शिव जी की वाणी निकल रही है, और यहां से ये शिव अपना वही उंगली चल रही है। तो आज सत्य स्वरूप ब्रह्म ने आज साकार रूप धारण किया। संकल्प किया कि अब एक से अनेक होना चाहिए, एक से अनेक होना चाहिए। तो वो सत्य स्वरूप ब्रह्म, जो शब्द ब्रह्म आए, वो साकार रूप में चले आए। बोलिए महादेव की, महादेव रूप में प्रकट हो। बोलो शंकर भगवान की, बोलो महादेव की। महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे। ओ गोरा मैया तुम्हारी जय होवे, गोरैया तुम्हारी जय होवे। इस जगत की रचना तुम करते, इस जग की रचना तुम करते, और पालन भी तुम करते हो, और पालन मेरा करते हो। आज सत्य स्वरूप निराकार ब्रह्म ने साकार रूप धारण किया महादेव का। क्यों किया? कि अब जगत की रचना करनी है। कौन आए पहले? सबसे पहले शब्द ब्रह्म, फिर शंकर भगवान आए। अब अकेले सृष्टि की रचना कैसे होगी भाई? अकेले बच्चे पैदा कर लोगे क्या आप? शक्ति चाहिए ना, समझाना पड़ता है। तो उन्होंने शक्ति का ध्यान किया। सदाशिव ने अपने लिए अच्छी मूर्ति की कल्पना की। कैसी मूर्ति? ऐसी नहीं कि ऐसी साधारण मूर्ति की कल्पना कर लेते, नहीं। ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञान, जय हो बेटा, खुश रहो, आशीर्वाद, सर्व ज्ञानमयी, सर्व ज्ञान, शुभ स्वरूपा, सर्व व्यापनी, सर्व रूपा, सर्वदर्शनीय, सर्व कारणी, सर्वाध्या, सब कुछ देने वाली, संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र ईश्वर मूर्ति, उसकी कल्पना की। तुरंत अविनाशी ब्रह्म के बाएं भाग से दुर्गा प्रकट हुई। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। आज के आनंद की बोलो अंबिका मैया की जय हो। ओ मैया तू है जगदम्बे काली, तू मैया खप्पर वाली, तेरे ही गुण का मैं भारती। मैया
सब उतारे तेरी आरती। अरे नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे ना तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारी थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत का पूत सुने हैं प्रणाम, दूध सुने हैं परिणाम, माता सुनी को माता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख तेरी बारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दोनों जुगल जोड़ी आ गए। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, जय हो। आज के आनंद की। जय हो। जगत की रचना करने के लिए दोनों आ चुके हैं। पहले कौन आया? सत। उसके बाद महादेव। महादेव के अंग से स्त्री कहां से निकली है? ये सब महादेव के अंग से, अलग नहीं है। ये शिव की शक्ति है, आपकी शक्ति है, ये अलग नहीं है। भोलेनाथ की दृष्टि में कोई अलग नहीं है, सब वहीं से प्रकट हुए। देखो वहीं से प्रकट होने वाले हैं, जगत की रचना वहीं से होगी। तो एक बार दोनों शिव और पार्वती आनंद वन में रमण कर रहे थे। ये आनंद वन कहाँ है? काशी में आनंद वन में रमण कर रहे थे। और दोनों ने विचार किया, मन में विचार किया, एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करनी चाहिए, दूसरा पुरुष आना चाहिए, जिस पर हम इस सृष्टि का भार रख दें और हम आराम से इच्छा अनुसार काशी में रहें। तो कोई अच्छा पुरुष आना चाहिए। ऐसा सोच करके शक्ति सहित परमेश्वर ने अपने वाम भाग पर, बाएं यानी बाएं हिस्से पर और 10वें अंग पर, 10वां अंग कौन सा है आपका? 10वां अंग कौन सा है बताओ? बाईं तरफ 10वां अंग, टखना, घुटना, टखना। टखने पर 10वें अंग पर अमृत मला, वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। कैसा था वो? तीनों लोकों में सुंदर, उसमें सात्विक गुण ज्यादा थे। सात्विक गुण, उनकी कांति नीलमणि के समान थी और कमल के समान नेत्र थे। रेशमी पीतांबर शोभा दे रहा था, प्रचंड भुजाएं थी, अंग अंग से शोभा झटक रही थी, दिव्य शोभा। उस पुरुष ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरा नाम निश्चित कीजिए और मेरा काम बताइए, मुझे क्या करना है। तब शंकर भगवान बोले, वत्स यानी पुत्र, व्यापक होने के कारण, बहुत विशाल था उनका शरीर, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। विष्णु भगवान आ चुके, कहां से आए? देखा ना, यहां से। तुम्हारा नाम विष्णु है, तुम जाकर के तप करो, ये आज्ञा है। क्योंकि सारे कार्यों का साधन तप से ही होता है। तप के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, तप के बिना विष्णु भगवान पालन नहीं कर सकते, तप के बिना जो पृथ्वी टिकी हुई है, हाँ, शेषनाग पे पृथ्वी रसातल में चली जाए। इसलिए जाकर के तप करो। आज भगवान विष्णु ने जाकर के तप किया और इतना कठोर तप किया कि उनके अंगों से अनेकों, ध्यान दो, अनेकों जल की धाराएं निकली, जल की धाराएं निकली। और वो जल की धारा से
पूरा जल से पूरा आकाश व्याप्त हो गया, जल की धारा, और थके हुए विष्णु भगवान उस जल में शयन कर गए। है कि नहीं? जल में शयन कर रहे हैं कि नहीं? शेषनाग के ऊपर जल में शयन कर गए। उस समय नारायण के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं थी, जल में शयन कर गए। देखो सृष्टि की रचना आ रही है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल निकला। यहाँ ये समझने की बात है, तुम्हें सब पता लग जाएगा कहां से सृष्टि की रचना कैसे हुई। एक कमल का फूल निकला, कमल का फूल निकला है केवल, अभी ब्रह्मा जी नहीं आए। उसी प्रकार से आज शंकर भगवान ने अपने बाएं भाग पर और 10वें स्थान पर अमृतमला, और वहां से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी फूल पे जाके बैठ गए। देखो ब्रह्मा जी को पता नहीं है मुझे किसने पैदा किया, लेकिन विष्णु भगवान को पता है। उन्होंने पूछा ना मुझे क्या करना है, बोले जाके तप करो, तो उन्होंने तप किया, लेकिन ब्रह्मा जी सीधे फूल पे जाके बैठ गए। फूल पे पटक दिए थे, जैसे प्रकट हुए फूल पे बिठा दिए। बोलो शंकर भगवान की। आज ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मुझे इतने दिन हो गए, मुझे किसने पैदा किया, उन्हें पता ही नहीं। जैसे आपको पता ही नहीं है कि हमको किसने पैदा किया, तुम तो यही कहेंगे हमारा पिता वो है, बा को पिता वो है, बा को पिता वो है। कोई 3-4 पीढ़ी याद रहती होंगी, तो फिर कौन है पिता? ये बताओ पिता ही कौन है? वो जड़ कौन है? जहां से हम आए जड़ तो ही रही। समझ गए? तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलन करा रहे। मेरे पिता से करावे मिलन, ऐसा कोई संत मिले मेरे, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी मैया से करावे मिलन, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी मैया से करा दे मिलन, ऐसा कोई संत मिले। काम क्रोध मोहे बहुत सतावे, ओ काम क्रोध मोहे बहुत सतावे। मैं और बहुत ही सतावे, मैं और बहुत ही सतावे। मेरो शिव से करावे मिलन, ऐसा कोई संत मिले। ये असली माँ बाप हमारे, असली माँ बाप यहाँ से पैदाइश है। सृष्टि की रचना यहीं से हुई है ना। तो इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी ने सोचा मुझको किसने पैदा किया, तो वो वापस कमल नाल में गए और वहां पर विष्णु भगवान को देखा ही नहीं है। चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वापस कमल नाल में आए तो रास्ते में उनको आवाज आई, तप तप तप। उन्होंने सोचा शायद मुझे कोई तपस्या करने के लिए आदेश मिला है, तो कमल के फूल पर आकर के उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। तब जाकर के उनको विष्णु भगवान ने दर्शन दिया। किसने दिया दर्शन? विष्णु भगवान ने, भोलेनाथ ने नहीं दिया है। विष्णु भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहने लगे मुझे आज्ञा करो, मुझे क्या करना है? बोले आप सृष्टि की रचना करो। अब यहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में अनेकों प्रकार की सृष्टि, जरायुज, स्वेदज, अंडज, अनेकों प्रकार की सृष्टि पैदा की, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। यहाँ पर सृष्टि का विस्तार हम लंबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनेकों प्रकार की सृष्टि है, पंच महाभूत प्रकट किए, विद्या प्रकट की, अहंकार प्रकट किया, सतरज तम प्रकट किया, 4 ऋषि पैदा किए, रुद्रों को प्रकट किया, विषैले जीव जंतुओं को प्रकट किया, जेर से पैदा होने वाले प्रकट किया, अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतुओं को प्रकट किया। अनेकों प्रकार के जीव जंतु, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, तो अशांत हो गए। तब उन्होंने विष्णु भगवान को ध्यान किया। विष्णु भगवान प्रकट हुए, कहने लगे बताइए क्या आज्ञा है, क्या शंका हो गई? तब ब्रह्मा जी कहने लगे सृष्टि की रचना मैं नहीं कर सकता, बताइए मैं क्या करूं? बोले तुम शिव और पार्वती का ध्यान करो, वो ही सुंदर सृष्टि की रचना करा सकते हैं। आज ब्रह्मा जी ने भोले पार्वती का ध्यान किया तो भगवान अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की जय हो। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की जय हो। ब्रह्मा जी कहने लगे
कि ये सृष्टि की रचना भोलेनाथ आप करो, मेरे बस की बात नहीं है। तो शंकर भगवान कहने लगे सृष्टि की रचना तो तुम ही करोगे, क्योंकि हर जीव अपने कर्म बस आता है, अपने कर्म से ही वो सुख पाता है और अपने कर्म से ही दुख पाता है, कर्म से। इसलिए ये मैं दुख भरे जीवन में नहीं दे सकता, मैं ये कष्ट भरा संसार नहीं रच सकता। हाँ, मैं गुरु बन के इनका दुख दूर करने के लिए आऊंगा, गुरु बन के। इसलिए शंकर भगवान ही गुरु हैं, वो ही हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान।